बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी हम वेस्ट मटेरियल में कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि हम कौन कौन से प्लांट्स वेस्ट मटेरियल में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में काम बहुत ही कम पैसों में हो और आपका ख़र्चा बहुत ही कम हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि वेस्ट चीज़ों से ही आपने प्लांटर्स तैयार करने हैं। वेस्ट हमें प्लास्टिक की बोतलें भी मिल जाती है, टूटे हुए मग और इस तरह की पेंट की बोतल, कुछ भी आपको मिल जाए तो उसको आप अच्छे से डेकोरेट करके, ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक शूज़ से प्लांटर बनाया है। तो किसी भी वेस्ट चीज़ से आप बहुत ही खूबसूरत प्लांटर तैयार कर सकते हैं। और प्लास्टिक की बोतलों से तो बहुत ही सारे प्लांटर्स तैयार हो सकते हैं। किसी भी जो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप, उससे भी हम प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हम वेस्ट में कौन सी चीज़ें से, वेस्ट मटेरियल से हम प्लांटर तैयार कर सकते हैं और उसमें हम कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड ये आपको पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल में। ये देखिए फ्रेंड, ये तो मैंने प्लास्टिक की ये एक कैन था ऑयल वाला, जिससे मैंने ये डक बनाया है। उस पे पहले मैंने अच्छी सी ये पेंट करके डक बना के उसको मैंने कट कर दिया, फिर अच्छे से पेंट करके तो उसमें मैंने मिट्टी डाली है, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट। तो उसमें मैंने फिर सिंगोनियम के प्लांट को ग्रो किया है। यहाँ पे जो पॉट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने एक सीमेंट के पॉट से बनाया है। जो टोपी होती है बच्चों की, उसको कट करके तो उसको सीमेंट में डाल के उससे मैंने ये पॉट बनाया था। और इसमें ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ब्रेक्स बिगोनिया की और मोन्स्टेरा की कटिंग लगाई थी और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे ये जो पॉट है, इन सब को मैंने पेंट करके उस पर, अगर आप क्रिएटिव है और आपको ड्राइंग आती है तो आप तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी वेस्ट को अच्छी तरह से पेंट करके उसको खूबसूरत बना के, तो उसमें आप ये जो यहाँ पे ये आपको मैं बताऊँ ये कौन सा प्लांट है, रेक्स बिगोनिया की एक वैरायटी है। तो इसको भी आप बहुत आसानी से किसी भी वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। सिंपल इसकी कटिंग लेनी है और गार्डन सॉइल में, कंपोस्ट और सैंड में इसको आपने लगा देना है और शेड में रख देना है। पहले जब भी आप कटिंग लगाए तो उसको आप शेड में रखिए। इसके अलावा फ्रेंड, प्लास्टिक की बोतलें, ये देखिए फ्रेंड, ये सारी जो हमारी पेप्सी की बोतल्स होती है उसको मैंने पेंट किया था। इसमें आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। इन सब में मैंने स्पाइडर प्लांट को लगाया है और अभी आप देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। पीछे के जो सारे पॉट्स हैं उसमें मैंने कोलियस के प्लांट लगाए हैं। कोलियस भी आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट और ये जो डब्बा होता है टैंक का, उससे मैंने बना के उसको पेंट करके तो उसमें ये प्लांट्स को ग्रो किए हैं। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप किसी भी पॉट में, वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं, चाहे बड़ा पॉट हो या छोटा पॉट हो, किसी भी चीज़ में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और ये भी सिंगोनियम का प्लांट है। इस डक प्लांटर में मैंने सिंगोनियम को लगाया है। ये देखिए, ये है चांदनी, जो हम आटा छानते हैं, वो टूट गई थी एक साइड से, तो उसको मैंने ऊपर की तरफ करके तो इसमें भी मैंने प्लांट्स को लगा लिया और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है। इसमें मैंने लगाए हैं टर्टल वाइन और स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट। तो इस तरह आप काफ़ी प्लांट्स एक ही चीज़ में लगा सकते हैं वेस्ट में। ये है रेक्स बिगोनिया की एक और वैरायटी। ये भी मेरे पास एक छोटा सा पॉट था, उसमें लगाया। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बनाया है ट्रेन प्लांटर, छोटे जो पेप्सी की बोतल्स होती है उससे। और इसमें मैंने लगाए हैं इयोनियम और स्पाइडर प्लांट। तो इयोनियम का प्लांट और स्पाइडर प्लांट किसी भी वेस्ट में चल जाता है। और ये मेरे पास छोटी मटकियाँ पड़ी थी, उसको पेंट करके इसमें मैंने स्टार एलोवेरा लगाया है। स्टार एलोवेरा को आपने ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि इसमें होल नहीं है, तो ख्याल रखना है। ये देखिए एक छोटा सा पॉट था मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें मैंने एक कैक्टस लगाया है, एचवेरिया है और हवर्थिया का प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसमें इसकी ग्रोथ हो रही है। तो किसी भी वेस्ट चीज़ में आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और जेट का प्लांट भी है, इसमें 4 प्लांट मैंने लगाए हैं। और ये एक
हुआ पॉट था, एक बाउल था मेरा, तो उसमें मैंने एलोवेरा, एओनियम, जेड प्लांट और एचवेरिया के प्लांट लगाए हैं और अच्छी तरह इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी वेस्ट में, ये भी एक बाउल है तो उसमें मैंने एचवेरिया के प्लांट लगाए हैं। एचवेरिया के प्लांट भी आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं, तो वो कोई भी पॉट हो, प्लास्टिक की बोतल हो, उसको कट करके, उसको पेंट करके उसमें भी आप लगा सकते हैं। एक ये देखिए फ़िश हुक का प्लांट है, इसको मैंने एक टूटे हुए मग में लगाया है, मग को पेंट किया है और उसमें मैंने इसको लगा लिया और इसमें अच्छी इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी टूटे हुए मग में, ग्लास में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक सेरेमिक पॉट था, तो इसको भी, इसमें होल पहले से था, तो पहले से नहीं था, इसमें मैंने होल किया है। तो इसमें मैंने हवर्तिया का प्लांट लगाया है। हवर्तिया के प्लांट को आप ज़्यादा पानी ना दें। अगर किसी पॉट में होल ना हो तो उसमें आप नीचे पत्थर डालें, तो उसके ऊपर फिर आप मिट्टी डालें और प्लांट को लगा लें, लेकिन आपने पानी का ख्याल रखना है, पानी आपने फिर ज़्यादा नहीं देना। यहाँ पे मेरे जितने भी सकुलेंट के प्लांट है, इन सारे सकुलेंट के प्लांट को आप किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं, अगर सिर्फ आपने पानी का ख्याल रखना है। ये है कैलेंचू का प्लांट और इनका ख्याल ये है कि आपने इसको शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। ये है जेड का प्लांट। जेड का प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि ये किसी भी चीज़ में चल जाता है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं। और इसको लीव कंपोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसको होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा यूका के प्लांट है, यूका के प्लांट आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, छोटे बड़े पॉट में, और इसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। ये भी मैंने एक प्लास्टिक के बाउल में लगाया था और ये बहुत अच्छी इसकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा स्टपीलिया के प्लांट है, इसको भी आप किसी भी चीज़ में, वेस्ट में, इसमें ये भी मैंने एक बाउल में लगाए है इसकी कटिंग, और इसकी कटिंग किसी भी वेस्ट में आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती और कुछ घंटे की सनलाइट में आपने इसको रखना है। यहाँ भी मैंने एक प्लास्टिक के जो प्लास्टिक पेप्सी की बोतल होती है उसको कट करके, उसको पेंट करके, तो इसमें मैंने कैलेंचू का प्लांट लगाया है। और यहाँ पे है, यहाँ भी इस पॉट में मैंने लगाए है वंडरिंग जियो की कटिंग। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी तरह से इसमें चलते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं कि ये आप किसी भी वेस्ट चीज़ में इसको आप ग्रो कर सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट का प्लांट भी ऐसा प्लांट है कि ये आप किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं, छोटा पॉट हो बड़ा पॉट हो तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगा सकते हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। एलोवेरा का प्लांट है, यहाँ भी स्पाइडर प्लांट है। ये है हवर्तिया का प्लांट। हवर्तिया के प्लांट में काफ़ी सारे बेबीज़ निकलते रहते हैं। इसको आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको नहीं रखना, कुछ घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है। और ये भी किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है हमारे, वो भी, ये भी एलोवेरा की एक वैरायटी है। एलोवेरा ये भी छोटे छोटे पॉट थे मेरे पास, प्लास्टिक की जो डब्बे होते हैं उसको पेंट करके लगाया। और यहाँ पे ये वेस्ट जो पाइप होती है उसको कट करके उसमें मैंने सारे एचवेरिया और कैक्टस लगाए हैं। अच्छी तरह इसमें भी ग्रोथ हो रही है। ये है बनी कैक्टस। बनी कैक्टस भी आप किसी भी पॉट में इसको आप लगा सकते हैं, एक छोटे बड़े किसी भी कंटेनर में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बोतल्स में इनको लगाया हुआ है और अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये है कैलेंचू का प्लांट। इसमें विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, तो इस प्लांट को भी आप वेस्ट मटेरियल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैक्टस है, कैक्टस की सारी वैरायटी जितनी भी है आप उसको वेस्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसको पानी बिल्कुल नहीं देना जल्दी। ये देखिए मैं कुछ तकरीबन 20-25 डेज़ के बाद ही इसको पानी देती हूँ और इनकी अभी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए आपने भी ख्याल रखना है कि कैक्टस के प्लांट को आपने पानी कम देना है। ये भी प्लास्टिक का एक डब्बा था, उसको कट करके इसमें एचवेरिया, बनी कैक्टस और पर्पल हार्ट का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। तो इन प्लांट्स को आप किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं। ये भी प्लास्टिक की एक बोतल थी पेप्सी की, उसको भी ड्राइंग, उस पर भी पेंट करके तो उसमें मैंने कैलेंचू का प्लांट लगाया है। और ये है जेट का प्लांट। जेट, और ये भी एलोवेरा की वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं, कैलेंचू और स्पाइडर प्लांट। और ये है
और यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल में मैंने बेबी टीयर्स का प्लांट लगाया है। तो इन सब प्लांट्स को आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। स्पेशली जो पर्पल हार्ट है, स्पाइडर प्लांट है और जियो का प्लांट है, टर्टल वाइन है, तो इनको आप वेस्ट मटेरियल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।